Okay students, today is day 6 of the chapter of trigonometry in class 11 batch. Last we have done question number 51. Next is 52. 51 को आप लोग चेक कर लीजिए तो पीला लाइट मार्क कराया था कि नहीं मैंने 51 को। अगला सवाल है कॉट वाला है, cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या हमने कल कॉट का एक्सपांशन याद करवाया था आपको? नीचे से लिखते हैं जिस तरह से टैन का क्या एक्सपांशन है। चलो देवांश सर तुम बोलो, टैन का एक्सपांशन क्या था? टैन ए प्लस बी का टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। पक्का? विवेक अब आप बताइए मेरे को, कॉट का एक्सपांशन नीचे से बोला जाता है और पूरी तरह से उल्टा बोला जाता है। उर्दू कैसे लिखते हैं पता है? जैसे हम लोग ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। सच्ची में कॉपी में वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखता है। सो स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से याद दिला रहे हैं आपको, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला टैन जैसा ही है पर पूरी तरह से उल्टा नीचे से लिखा जाता है। टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। पक्का? सो देवांश दत्त यू टेल मी टैन ए प्लस टैन बी को नाम रोल नंबर बदल के। चलो बोलो बोलो, कॉट ए, ठीक है कॉट ए, आगे बोलो प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी बाई 1 माइनस कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी बाई 1 माइनस कॉट ए कॉट बी। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद हो गया। आप लोग पेज पलटो, एक ही पन्ना पीछे जाओ और जरा 51 नंबर सवाल को देखो। मैंने टिक लगवाया था, पीला लाइट मार्क करवाया है उसको। पीला लाइट का मतलब हम पहले भी बोल चुके न्यू स्टूडेंट को, समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, समथिंग टिपिकल। इसको भी मार्क करो और लिखो पीला लाइट। पीला लाइट का मतलब समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल। 51 नंबर में पीला बात यह था कि तुम अचानक से खुद से तुम 70 को तोड़े 50 प्लस 20। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग एलएचएस से शुरू करते हैं और आरएचएस लाते हैं, या आरएचएस से शुरू करते हैं और एलएचएस लाते हैं, पर उसमें पूरा 70 को तोड़े और खुद से वो चीज, इंटायर चीज सेटअप हुआ। इसमें भी पीला बात ये है कि खुद से कुछ कुछ तोड़ो और ये इंटायर थिंग पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस एंड वी ट्राई टू गेट आरएचएस, वी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस एंड वी ट्राई टू गेट आरएचएस, या फिर वी स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस एंड वी ट्राई टू गेट एलएचएस। पर इसमें कहीं से भी शुरू करो, जैसे मन वैसे करो, पर पूरा चीज सेटअप हो जाएगा। चलो स्टार्ट। खुद से तोड़ो, खुद से। कल तोड़े थे 70 को 20 प्लस 50, आज तोड़ रहे हैं 3x को 2x प्लस x तोड़ रहे हैं। तोड़ दिए? चलो फटाक से लगाओ, नीचे से लगता है ना, cot a प्लस cot b, नीचे से लगता है ना, cot a प्लस cot b बाई 1 माइनस cot a cot b बाई 1 माइनस cot a cot b। नीचे से ऊपर की ओर cot a प्लस cot b बाई 1 माइनस cot a cot b, cot a प्लस cot b बाई 1 माइनस cot a cot b। एकदम 70 वाला जैसे क्वेश्चन कल पढ़ाए थे वैसे ही हो रहा है। नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज लाइक दिस, ठीक। देन घुस के गुना चिल्ड्रेन, घुस के गुना, घुस के गुना, यू नो चिल्ड्रेन, घुस के गुना, डू यू? घुस के गुना, घुस के गुना। सो जस्ट डू घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना प्लस घुस के गुना cot 3x cot 2x इज इक्वल टू, तो भैया आरएचएस है। सर आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट नहीं पढ़ा रहे, ये क्वेश्चन तो 70 और 20 पे किए थे ना, 20 50 70। टैन था, ये कॉट है। दिस इज ऑल्सो पीला लाइट। द पीला थिंग इज कि इंटायर थिंग अपने आप सेटअप हो जाएगा, इंटायर थिंग अपने आप सेटअप हो जाएगा। हमने हमेशा से कहा है कि अपनी नजर प्रूफ डार्ट पे रखा करो। लाना क्या है इस पे भी ध्यान दो, क्या लाना है इस पे भी ध्यान दो। इक्वल टू 1 एक तरफ चाहिए, तो इक्वल टू, मेरा तो -1 आ रहा है ना, तो इस तरफ ले आते हैं उसको। इक्वल टू इधर ही है, थोड़ा घसका देते हैं। -1 को इस तरफ ले आए, वो है ना उधर पे -1, उसको इस तरफ ले आए। जो पहले से राइट हैंड साइड में है, लेट मी जस्ट कॉपी इट डाउन। जो पहले से राइट हैंड साइड में, लेट मी जस्ट कॉपी इट डाउन। और इन दोनों को भी उस तरफ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो कम ऑन, गेट इट टू द राइट हैंड साइड। अपने से ले जाओ,
सरल भाषा में बोले तो -1 को LHS मिलाए हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को राइट हैंड साइड में, कम ऑन डू इट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को राइट हैंड साइड में, कम ऑन डू इट। सो यू गेटिंग cot 3x cot 2x माइनस वो वाला भी ले आ रहे हैं cot 3x cot x। अब जरा देखो तो प्रूफ क्या करना, 1 एक तरफ, हाँ जी एक तरफ, दूसरी तरफ cot 2x गुना cot x, cot 2x गुना cot x और इस माइनस और इस cot 3x और 2x वाला, 3x और 2x वाला और इस 3x और x वाला और इस हो गया और इस, आ गया ना सभी चीज एक तरफ और इस। कम ऑन डू इट। क्या जी राहुल आए कि खेल रहे हो अभी भी? पढ़ना स्टार्ट कर दो बाबू शुरू से, 11th बहुत वास्ट है, बार बार बोल रहे हैं। क्रिकेट भी खेलो, जिसमें इंटरेस्ट है वो काम जरूर करना चाहिए इंसान को, बट मैथ्स छोड़ दोगे तो छूटते चला जाएगा। 10वीं कक्षा में क्या था ना कि दिसंबर में भी लोग पढ़ना चालू करते हैं तो RSNC बना के पार लग जाता है नैया, पर दिस 11th इज नॉट जस्ट अबाउट NCRS, उससे भी बहुत आगे है रास्ता यहाँ पे, समझ गए? इसलिए शुरू से ही पढ़ो बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई भी सीनियर विनियर से बात करके पता करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52 वी हैव डन, नाउ 53। अच्छा एक मिसप्रिंट था 50 नंबर में ना, cos 8 माइनस साइन 8 होगा, cos 8 माइनस साइन, ऊपर माइनस होगा ठीक है ना, और नीचे प्लस होगा 50 नंबर में। चेंज कर लो सवाल को, ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, तभी प्रूव हो पाएगा जो प्रूव करना, नहीं तो फिर कुछ और प्रूव हो जाएगा। 45 45 50 53 53 प्रूव हो जाएगा, नहीं तो 53 प्रूव हो जाएगा, और हमको 37 प्रूव करना है ना, 37 प्रूव करना है तो फिर ये कर लो। चलिए प्रूव दैट tan 56 इज इक्वल टू cos 11 प्लस साइन 11 बाई cos 11 माइनस साइन 11, ये प्रूव करना है। कितने लोगों को मेरा वो बात याद है? कौन सा बात सर? अरे बोलने दो। मेक इट 1, यू रिमेंबर दैट ट्रिक, मेक इट 1। मेक इट 1 में इट किसको बोलते हैं चाचा? इट हमेशा कॉस को बोलते हैं। इट किसको बोलते हैं? कॉस को। जब कभी भी सवाल कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन रहे, सो कैन यू सी कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन। हम RHS से शुरू कर रहे हैं, सवाल को कभी भी कहीं से भी बना सकते हैं। हम RHS से शुरू कर रहे हैं, RHS से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि तुमको दिख गया कि अरे 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 ये तो मेक इट 1 वाला सवाल है। कम ऑन लिख लो मेक इट 1, कम ऑन डू इट, लिख लो मेक इट 1, दिस वन ना, मेक इट 1, लिख लो मेक इट 1। यू रिमेंबर ना दिस कंसेप्ट, मेक इट 1 तो बोले थे ना पहले भी। चलो मेक इट 1, हाउ विल यू मेक इट 1? इसी से डिवाइड करते थे, cos 11 से ही डिवाइड करते थे। मेक इट 1 लिखो, और जो मैंने ब्लू से लिखा है वो नेक्स्ट स्टेप होगा ना। डू यू रिमेंबर? दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। यू रिमेंबर दिस स्टेप ना? अरे ये नहीं जानते हो जी, 2 + 3/7 है, मान लो 2 + 3/7 है, तो 7 को दोनों के नीचे दे दो। कमाल करते हो मित्तल, तुम्हारा तो बचपन हियर, बचपन वेयर हियर ना, डोंट यू नो? दोनों के नीचे, डोंट यू? 2 + 3/7 है तो 7 दोनों के नीचे जाता है ना, तो हमने ब्लू रंग से डिवाइड किया, दोनों के नीचे दे दो, और यहाँ पे भी मैंने दोनों के नीचे दे दो। सो व्हाट आर यू गेटिंग? 1 + tan 11 बाई 1 माइनस tan 11, कैन यू सी? दिस इज 1 + tan 11 बाई 1 माइनस tan 11। चलो राहुल, डे नंबर 5 में भी बार बार तुम्ही से पूछ रहे थे, हालांकि डे नंबर 5 का बी पार्ट आज आप लोग पढ़े ना शुरू के आधा घंटा, कल प्रीमियर हो नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हम यहाँ से अपलोड करके बैठे हुए हैं कि प्ले होगा, प्रीमियर ही नहीं हुआ। प्ले नहीं, उसको प्रीमियर होना बोलते हैं। हाँ तो राहुल, डे नंबर 5 में तुमसे हम बार बार पूछे, जब जब मेक इट 1 किए हो तब तब कौन सा फॉर्मूला में फिट हुआ है? जब जब मेक इट 1 किए हो तब तब कौन सा फॉर्मूला में फिट हुआ है? बोलो। यस,
tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक से देखो ये क्या है, ये tan a है, tan 45 है ना tan a, प्लस tan b, tan 11 है पाजी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। कल बहुत बार ऐसा बहस हुआ था, नहीं हमको नहीं पसंद है, नहीं पसंद नहीं है, अभी बीच में क्यों डाल देते हैं यहाँ पे tan 45। अरे काहे पगला रहे जी, छटपटा रहे हो बे, मतलब का tan 45 1 नहीं होता है, तो 1 इंटू एनीथिंग विल गिव बैक द सेम थिंग। अरे सर जब गिव बैक चाहिए तो फिर काहे आप लिखते हैं फालतू का, कभी गणित नहीं पढ़े हो। If I have written like this, have I made any change? कि no sir, overall there is no change, ओवरऑल नो चेंज किए है ना, तो ये tan 45 1 होता है, 1 इंटू tan 11 वही चीज ना देगा जी, तो हम कहाँ कोई चेंज किए हैं। हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज, ओवरऑल नो चेंज। सर वही तो हमको तकलीफ है कि जब ओवरऑल नो है चेंज है तो फिर आप लिखते क्या है। अरे बुड़बक, ऐसा करने से फॉर्मूला में बैठ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस b में बैठ गया। सो राहुल कमिंग बैक टू यू अगेन, मेरे को बताओ राहुल, तुम जब जब मेक इट 1 हुआ है, राहुल बोल रहे हैं कुछ, सुनो, जब जब मेक इट 1 हुआ है तब तब कौन सा फॉर्मूला में फिट हुआ है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और ये एक्सपेंशन हो गया। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, गॉट द थिंग। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने आरएचएस से बनाने का निर्णय क्यों लिया, आरएचएस से बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे आंख में सेट हो चुका है। अरे ये तो वो है, क्या है, अरे ये तो वो है, क्या है, cos प्लस साइन बाई cos माइनस साइन। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेक इट 1। हाँ, अगर किसी बच्चे को मन है कि नहीं हमको मेक इट 1 नहीं याद है, हम तो भैया 56 को तोड़ेंगे 45 प्लस 11, तो वो बच्चा भी गलत नहीं है। वो बच्चा लिखिएगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो वो बच्चा भी सही है, 1 प्लस tan 11 बाई 1 माइनस tan 11। क्या छापना तो छाप लो, मेथड 2 लिखकर छाप लो, मेथड 2 लिखकर छाप लो, छाप ही लो इनफैक्ट, क्योंकि अभी क्लास का बिगनिंग है, तो आपके मन में साल भर तक ये बात एकदम क्लियर कट बैठना चाहिए कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, कहीं से भी शुरू करो, प्रूव होने से मतलब है। पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, नहीं हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको सिर्फ बनवा के नहीं चले जाना है, हमको पढ़ाना है, बच्चा को याद रखवाना है। तो हम कौन सा वाला ट्रिक याद करवाना चाह रहे हैं, मेक इट 1 वाला, कौन सा ट्रिक हम याद करवाना चाह रहे हैं, मेक इट 1 वाला ट्रिक हम याद करवाना चाह रहे हैं। मेक इट 1, मेक इट 1 में इट किसको बोलते हैं, मेक इट 1 में इट किसको बोलते हैं, कॉस को, वो जो कॉस रहता है उसको 1 बनाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। कॉपीड दिस मेथड ऑल्सो, जल्दी कॉपी करो भाई, कॉपीड दिस मेथड, सेकेंड मेथड ऑल्सो, क्योंकि अभी हम कुछ बोले इससे पहले मित्तल के मन में ही चल रहा होगा पक्का, नहीं तो सर हम लोग तो वैसे भी कर सकते हैं ना। हाँ मित्तल, हाँ, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना बाबू, तुम सिर्फ अपने आप को पढ़ाओगे पर हमको इतना बच्चा को पढ़ाना है, तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। 54 नंबर को भी पीला लाइट मार्क कीजिए स्टूडेंट्स। 50-55 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, तो अब तो टाइम पास नहीं ना हो रहा होगा, तो अब तो अच्छे ही सवाल आएंगे ना, अब तो टाइम पास नहीं हो रहा है, अब तो अच्छे ही सवाल आएंगे। चलो कॉपी डाउन द क्वेश्चन, कॉपीड फास्ट, मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा टिक लगा के लिखो पीला लाइट। कल ही मैंने बोल दिया था पीला लाइट का मतलब होता है कि कॉपी इतना मोटा हो जाता है ना, एग्जाम टाइम तुम कितना पढ़ोगे, ये तो अभी सिर्फ एक चैप्टर की बात हो रही है, ना जाने कितने चैप्टर्स होंगे, तो कम से कम तुम कॉपी टर्न करो जब परीक्षा के समय, थूक लगा के जब पेज टर्न कर रहे होगे, थ्योरी पेज तो पढ़ोगे ही, और सबसे पहले दिख जाएगा अरे पीला, तो इसको पढ़ ले, कुछ इसमें टिपिकल बात होगा। गॉट इट, कम ऑन टू इट। चलो मयंक फ्रॉम गढ़वा, कैसा है हाल चाल, हवा पानी सब ठीक, चलो बोलो, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन बोलो, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन। सर बोलने से नहीं होगा, पढ़ो बाबू पढ़ो, दिन भर घरे में रह रहे हो, चलो बोलो साइन ए प्लस बी। सर, अरे ऊ का कर रहे हो, बोलो आंसर, साइन ए प्लस बी
साइन कॉस कॉस साइन, हाँ ये हुआ ना बात, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बाई, अब भाग कहाँ रहे हो भाई, चलो नेक्स्ट बोल ही दो, साइन ए माइनस बी, दरी तो बड़ी इजी है, माइनस वाला में माइनस होगा, साइन कॉस कॉस साइन, माइनस वाला में माइनस होगा। गेटिंग स्टूडेंट्स? हमने हमेशा कहा है कि अपनी नजर प्रूफ दैट पे रखा करो, तो राहुल जरा बोलो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या चाहिए, tan x चाहिए, पर तुम तो साइन कॉस में हो, तो बोलो क्या करेंगे, हावड़ करेंगे, नहीं हावड़ नहीं करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan मिलेगा बेटा। लेट मी जस्ट थिंक, अभी करना नहीं, सोच रहे हैं, ऐसे करते हैं अगर, अभी रुको रुको अभी हमको सोचने दो, तो साइन बाई कॉस tan x आ जाएगा, tan x आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, पर ये तो नहीं चाहिए ना, तो इससे भी डिवाइड कर देते ताकि कट जाए। पर गणित हमें यह सिखाया कि जो चीज डिवाइड होता है वो थ्रू आउट होता है, क्योंकि साइन बाई कॉस हमें tan दे देगा, हमें चाहिए, और कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये यही चीज सब जगह करना होगा, यही चीज को आना होगा, मित्तल क्या करना होगा, यही चीज को आना होगा, यही चीज को हर जगह करना होगा। सो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, वो आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स। हमने डिसीजन लिया इस वाले को देखकर, पर क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा तो हर जगह यही चीज डिवाइड होगा। गणित यही कहता है कि जो चीज एक जगह डिवाइड किए हैं वही ऊपर नीचे सब जगह डिवाइड किए, और फिर दोनों के नीचे दे दो कि दे दिए, आप तो दे दिए ना। चलो ये ब्लू वाला आपका नेक्स्ट स्टेप है, आराम से लिखो और देखो कट जा रहा है, कट के ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आ रहा है कि नहीं, करके देखो तो वैसे वैसे वाला फीलिंग आएगा, एक तो होता है नहीं, मतलब एक होता है वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग जब बन जाता है कोई क्वेश्चन, तो नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लगता है, करके देखो आ रहा है कि नहीं, कम ऑन डू इट। हम नहीं करने वाले बेटा, करो, चलो ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, किए जी, चलो, तो ये कटा तो tan x बचा, प्लस यहाँ पे ये कटा तो tan y बचा, आ रहा है ना मित्तल, ये कटा tan x बचा, आ रहा है वैसे वैसे वाला फीलिंग आ रहा है, tan y बचा, आ रहा है अनुराग, ऑल इज वेल, आ रहा है, आ रही है फीलिंग आ रही है, देखो देखो। सो व्हाट वाज द पीला थिंग, सिंपल सा एक्सपांशन लिखे, और हमारी नजर प्रूफ दैट पे थी, ऐसा क्या चीज से डिवाइड करे कि tan आ जाए, क्योंकि हम लोग तो साइन कॉस में थे, हम लोग थे साइन कॉस में और लाना था tan में, तो बोलो क्या करेंगे, हवड़ करेंगे, नहीं हवड़ नहीं करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे, साइन बाई कॉस हमें tan दे देगा, साइन बाई कॉस हमें tan दे देगा, ठीक है। सो मार्क इट ऑल्सो अ पीला लाइट क्वेश्चन। 55 का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ पाई बाई 12 पूछ रहा है। एक ट्रिक है, हमने पहले भी बताया है शायद ये ट्रिक, पाई को दिमाग में 180 बोल सकते हो, पढ़े थे ना, पाई इज 180 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90, पाई बाई 6 इज 6, पाई बाई 6 इज 30, एंड पाई बाई 3 60, 3 में 6 होता है, 6 में 3 होता है, नहीं बताया था ये चीज, पाई बाई 3 रहेगा तो 60 होगा, और पाई बाई 6 रहेगा तो 30 होगा, ठीक है ना। चलो तो ये 180 बाई 12 है, लिखो रफ वर्क भी लिखो, 15 है, मतलब असली में ये 15 है। इन्होंने पाई की भाषा में प्रश्न दिया है, तो हम लोग बनाएंगे भी पाई की भाषा में, पर ये प्रश्न असल में है 15, बगल में रफ वाला काम जरूर करो। अब मैंने 15 को डिसाइड किया 60 माइनस 45 तोड़ने का, 60 माइनस 45। याद करो हमने कल भी राहुल से बहुत बार पूछा था कि सर्कुलर फंक्शन से करे कि तोड़ ताड़ के करे, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है 15, तो सर्कुलर फंक्शन नहीं होगा। 15 को तुमने क्या तोड़ा, 60 माइनस 45, 66, तो लिखाएगा क्या, पाई बाई 3 माइनस 45 में तोड़ा, ठीक है, तोड़ लिया। चलो अब एक्सपैंड करो, साइन ए माइनस बी को एक्सपैंड करो, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, चलो एक्सपैंड करो, साइन कॉस कॉस साइन से एक्सपैंड करो, कम ऑन डू इट।
वैल्यू डालो। सो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन कॉस कॉस साइन। नाउ दिस इज पाई बाय 3 मतलब 60 साइन 60 मुंडी वाला √3/2 बहुत बार बोल चुके हैं, छठा दिन चल रहा है अब तो याद कर लो। कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 हाफ and sine 45 is 1/√2. So children, you know how to take the LCM, children. 2√2 will be the LCM. So here you're getting √3 and then -1. But I'll deduct 1 mark if you don't rationalize the answer, okay? So what you have to do? You have to multiply it by √2. ऐसा हमको लग रहा है कि कल भी हम ऐसा कुछ बोले थे, नहीं किया? जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। हम तो इंक बचाते हैं, इसी स्टेप में कर देते हैं, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करो। घुस के गुना सो √6 माइनस √2 बाई 4 हो गया नीचे, 4 होगा ना नीचे। सो व्हाट वाज द ट्रिक? इन लोग बोला है π/12, पर तुम मन में पाई को क्या समझोगे? 180 समझोगे, मन में पाई को 180 समझोगे। गेटिंग? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 का ही सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ 5π/12। कॉपी इट फास्ट, मेरे साथ साथ कीजिएगा, कॉपी इट फास्ट। साइन ऑफ 5π/12, 5π/12 कॉपीड। चलो अब इसको मन में क्या सोच रहे हो ये देखो। मन में 5 है, पाई का मतलब 180 और भाई 12 सोच रहे हो, मनवा में यही सोच रहे हो ना भाई। चलो कैंसिल करके बताओ कितना जा, तो 12 1 12 60 12 60 मतलब ये 75 है, ये 75 है। 75 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़े? 45 + 30, इस बार 30 यूज करना पड़ेगा जी, 30 हमको पसंद नहीं है, पर 60 + 15 हो जाएगा ना, तो 15 तो आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ 15। और कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलो इसको तोड़ो। साइन 30 + 45 30 तो π/6 लिखाएगा, 30 + 45। चलो एक्सपैंड करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। Now just put the value. Now just put the value, sin a cos b cos a sin b. Come on, just put the value. π/6 है, मतलब ये है 30। साइन 30 बिना मुंडी वाला बाबू, बिना मुंडी वाला। क्लास 10 का हाइट्स एंड डिस्टेंस इस साल जो पढ़ाए हैं जाके देख लो, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत ये सब याद नहीं है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। cos 45 1/√2, cos 30 है ना, मुंडी लगता है ना बाद में, cos 30 में बाद में मुंडी लगता था, एंड देन sin 45 1/√2। Now just take the LCM. Just take the LCM. Children, you know how to take the LCM? So here 1 will come and then √3 will come. But I'll deduct 1 mark if you don't take the, if you don't give the answer in, मतलब if you give the answer in root, with root in the denominator. So what you have to do? You have to rationalize. जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। एंड देन घुस के गुना चिल्ड्रेन, दिस इज √2 + √6 बाई नीचे हो गया 4, ठीक है। घुस के गुना, कम ऑन फास्ट। सवाल का साइज अभी भी बड़ा नहीं आया, एक भी छोटे छोटे ट्रिक्स यूज हो रहे हैं और सब सवाल एक दूसरे से भिन्न है, सब एक दूसरे से अलग है। तुरंत ट्रिक याद आना चाहिए, तो हम आपको एक तरह से भी ट्रिक पे पकड़ बनवा रहे हैं, नहीं क्या? कोई भी लेंदी क्वेश्चन नहीं आए हैं, छोटा ही छोटा क्वेश्चन है, और इन छोटे छोटे में भी 1-2 हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर चुके हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे में ही 1-2 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। 56, इसको लाइट मार्क करो, पीला लाइट। x and y आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब जिनको नहीं पता है यहाँ फोटो में से सभी लोग बना, वैसे तो एक्यूट इसको बोलते हैं जो 0 से 90 के बीच में आए। तो x और y क्या है पता नहीं कितना है, पर जो भी है 0 से 90 के बीच में है, मतलब वो 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री, 89.99 डिग्री, पर जो भी है एक्यूट एंगल है, जो भी एक्यूट एंगल है। और साथ साथ दिया है cos x का वैल्यू 13/14, cos y का वैल्यू 1/7,
तो शो दैट x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 3. प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन, mark it a pila light question. There is something typical in this question, please mark it a pila light question. मार्क करो, फिर हम बता रहे हैं क्या है इसमें. कॉपिड. चलो नाउ स्टूडेंट्स, हमें बोला है कि कुछ भी करके आप x माइनस वाई को दिखा दीजिए पाई बाई 3. जो पुराने बच्चे हैं उनको तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता है, पर नए बच्चों को धीरे धीरे हम स्टाइल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीला लाइट बोले हैं. हम अगर नहीं भी बोलेंगे ना पीला लाइट, तो ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिसको ये लोग खुद ही बोल देता है, सर इसको पीला लाइट नहीं मार्क कराइएगा. मतलब बच्चा पकड़ लेता है कि हाँ भाई इसमें कुछ टिपिकल सा बात था. ना लिसन टू मी, हमको कुछ भी करके x माइनस वाई को इतना प्रूव करना है. बहुत ध्यान से सुनना. हम अगर ये क्वेश्चन को साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखकर बनाना स्टार्ट किए, हम अगर बनाना स्टार्ट किए, तो यहाँ कुछ कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, फिर कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, फिर कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, और लास्ट में माइनस पाई बाई 3 आ गया. मान लो, नहीं मतलब मान लो, या फिर कोई ऐसा चीज आ गया जो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 है, कोई ऐसा चीज आ गया. और इधर क्या चल रहा है ये बताओ. हम अगर इस क्वेश्चन को साइन x माइनस वाई से स्टार्ट किए, ब्ला 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 ब्ला, और ऐसा आ गया, दोनों तरफ साइन साइन कट जाएगा, तो हो गया प्रूव. या फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू किए cos ऑफ x माइनस वाई से बनाना, ब्ला 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 ब्ला, और यहाँ कुछ ऐसा आ गया जो कि cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 है, मान लो. तो भैया यहाँ cos x माइनस पाई था और यहाँ आ गया cos cos कट जाएगा, हो गया प्रूव. ठीक. अब तुम लोग डिसाइड करो हम किससे शुरू करें बनाना, साइन से शुरू करें कि कॉस से शुरू करें. एक बात और, पता नहीं हम तुम लोगों को बोले हैं कि नहीं, शायद नहीं बोले, 6 दिन हो गया है. कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस इज फॉर गुड कॉज, एंड साइन इज अ सिन, SIN, सिन. सिन मतलब पाप, बुराई, गलत काम, धोखाधड़ी, दैट इज कॉल्ड सिन. एंड कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस अच्छा होता है. सर ये सब कहाँ से डायलॉग आप एक लाते हैं सर? ये सब तो कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, हमको पता नहीं लिखा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते सीखे हैं बोलना समझाना. ज्यादातर मैं पसंद करता हूं कॉस को. सर आप तो 10th क्लास में बोलते थे साइन कॉस से बनाओ, टैन से मत बनाओ, तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं साइन कॉस से बनाओ. लेकिन साइन कॉस में कौन सा वाला बेहतर है? जब चॉइस लेना हो साइन और कॉस में से, मान लो हमको मित्तल भी ठीक लगता है, अनुराग भी ठीक लगता है, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो साफ साफ बोले पता नहीं जो भी है, पता नहीं किसको करेंगे. दोनों ही को बमकते हैं, दोनों ही को गरियाते हैं, दोनों ही को मानते भी हैं. खैर जो भी है, बोलना ये चाह रहा है कि साइन कॉस दोनों ही अच्छा है, पर दोनों में कौन अच्छा? कॉस इज फॉर गुड कॉज. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम कॉस. कुछ लिखेंगे ब्ला 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 ब्ला, कुछ ऐसा आएगा जो कि कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 होगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो हो गया प्रूफ. अभी रुको रुको, लिखना नहीं. तो भैया अगर हम ये लिखने का डिसाइड किए हैं तो ये, अरे लिखो मत, पहले समझाने तो दो. कॉस ए कॉस बी, माइनस वाले में प्लस, साइन ए साइन बी हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हुआ. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कॉस एक्स की तो वैल्यू दी हुई है, कॉस वाई की भी दी हुई है, साइन एक्स कहाँ दी हुई है? नहीं ना दी हुई है. सो बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन, हम कुछ तैयारी करके रख लेते हैं. जैसे खाना बनाने से पहले आप तैयारी करके रख लेते हैं कि सब्जी लाकर काट के रख चुके होते हैं आप, कढ़ाई धोकर तैयार रहता है आपका. खाना बनाते समय तुम जाते नहीं हो कढ़ाई चढ़ा के सब्जी काटने या नमक लाने बाजार में. तो ऐसे ही हमको लगा कि खाना बनाते समय में कढ़ाई की जरूरत पड़ेगा और नमक की जरूरत पड़ेगा, तो कढ़ाई नमक का तो जुगाड़ कर ले पहले से. मतलब इफ आई डू लाइक दिस, cos x, तो बोला हाँ है दिया हुआ है, cos y हाँ दिया है, sin x कहाँ दिया है चाचा? तो sin x निकाल कर रख लेते हैं पहले. डिड यू गेट द कंसेप्ट? तो ये ब्लैक वाला अभी मत करो, अभी लिखो sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ये पढ़े हो ना जी 10th क्लास में, साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर. मिस नहीं पढ़ाई थी? चलो करो. सो अंडर रूट 1 माइनस
13/14, 13/14 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, 13/14 का होल स्क्वायर, कम ऑन डू इट। सो दिस इज √1 - 169/196। करते जाओ करते जाओ, इस समय क्या हमको बताना है, करो। सो दिस इज 196 - 169/196, 27 होगा क्या, 1/70, हाँ 27 होगा। √27/196, √27/196, ये मिटाना ही पड़ गया, हम सोचे नहीं मिटाएंगे तो चल जाएगा काम, ये मिटाना ही पड़ गया। एनीवेज अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, तैयारी। कौन सा तैयारी बोलो भाई, आप क्या बोले ना, नमक और कढ़ाई, तो नमक और कढ़ाई ला रहे हैं अभी ना। सो ये लिखा गया ±3√3/14, जानते हो ना 196 को तोड़ेंगे तो 14 × 14 होगा, और 27 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा। अब यहां से दो रास्ता बनाओ, sin x का आंसर या तो प्लस में होगा 3√3/14, sin x का आंसर या तो माइनस में होगा 3√3/14, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। तो साइन थीटा पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, पॉजिटिव ले लें कि नेगेटिव ले लें। कृपया आप लोग इस सवाल को जहां शुरू में कॉपी किए थे फोटो बना लीजिए। बनाने के बाद विवेक तुम बोलो मेरे को, थीटा कहां पे है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट है, जरा बताओ थीटा कहां पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, लिखा हुआ है ना, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, मतलब एक्स और वाई जो है वो 90 से कम है। जो 90 से कम होता है उसको एक्यूट बोलते हैं, पता है ना ये बात, जो 90 से कम होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम है, 90 से कम मतलब यहाँ है। तो बताओ थीटा कहाँ है, किसका घर में, ऑल का घर में। तो ऑल का घर में ऑल द थिंग्स आर पॉजिटिव, तो ये लेंगे और ये नहीं लेंगे, कहाँ है, क्योंकि नेगेटिव है। तो क्या हुआ, अरे नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है तो sin x पॉजिटिव होगा ना, sin x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x कैसा होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कहाँ ले रहे हो, कहानी फिनिश, निकल गया। अब एक तैयारी और करना है, कढ़ाई तो ले आए हो, नमक भी ले आओ। मतलब जब एक्सपेंशन करेंगे cos x cos y sin x sin y, sin x हो गया, अब sin y निकालो। एक तैयारी और कर लो तुम लोग, उसके बाद प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। कम ऑन स्टार्ट, एक तैयारी और कर लो, कम ऑन डू इट, करो करो करो। करिए करिए, आप लोग कीजिए। किए। सो दिस इज √1 - cos स्क्वायर y, 1 - cos स्क्वायर y, तो 1/7 का स्क्वायर, मतलब 1 - 1/49, एलसीएम लेंगे तो 48/49 का रूट आएगा, मतलब 48/49। तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 4 × 16 = 48, 4√3, मतलब दो रास्ता हो गया, एक हुआ प्लस में 4√3/7 और एक हुआ माइनस में 4√3/7। नाउ अनुराग यू टेल मी, प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें। थीटा कहाँ है, वाई वाला कर रहे हो ना, वाई, हाँ साइन वाई कर रहे हो, वाई कहाँ है, y कहाँ है, अनुराग बोलो y कहाँ है, y is in first quadrant, y is in first quadrant, so sin y is in first quadrant, and in first quadrant sin y कैसा होगा, sin y कैसा होगा, all है ना, पॉजिटिव होगा। so this is your answer। अरे कौन सी निकाल रहे हैं जी हम लोग, sin y निकाल रहे हैं ना भाई, sin y, और यहाँ पे भी sin y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ये लिखो रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड होगा,
क्यों रिजेक्टेड होगा? बिकॉज साइन वाई कैन नॉट बी नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन वाई कैन नॉट बी नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? चलो भैया तैयारी खत्म, अब लिखो बड़ा सा नाव और चालू हो जाओ। अब बड़ा सा नाव लिखो और चालू हो जाओ। क्या बोला था मैंने? बेसिकली cos x माइनस वाई से शुरू करोगे, ब्ला 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 ब्ला, ये कुछ ऐसा आएगा जो cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 होगा, यही सिखाए थे ना हम। और यहाँ cos x माइनस वाई होगा, cos cos कट जाएगा, कटता नहीं है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स होता है, ठीक है। चलो बैठाओ, cos x cos y प्लस, माइनस वाले में प्लस होता है ना स्टूडेंट्स, प्लस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y, सबका वैल्यू भरो। 13/14 ये दिया हुआ है, 1/7 ये दिया हुआ है, बाकी दो जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो भरो, बाकी दो जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो भरते जाओ। तो साइन एक्स कितना किए थे? 27 आया था ना, 3√3। 27 बाई कितना था? 14 ही तो था। और साइन वाई कितना था? 48, मतलब 4√3 था बाई 14 था। देखो तो चेक करो सही भरे हैं कि नहीं, चेक कर लो एक बार, चेक करो सही भरे हैं कि नहीं। यहाँ पे 7 हो गया, 7, ठीक है। सो द एलसीएम इज 14 इंटू 7 हो गया एलसीएम, यहाँ आ गया 13 और यहाँ आ गया 3√3 गुना 4√3। Children, you know how to take LCM, children? 14 sevens are 14 sevens is the LCM and this 13 will come and that will also come. तो यहाँ हो गया 13 और ये 4 3 12 3 36, यहाँ 36 हो रहा है, 13 और यहाँ पे हो रहा है 4 3 12 3 36, मतलब 49/98 आया, 49/98 आया, जिसको हाफ लिख सकते हैं। कोशिश कर रहे थे कि हटाए पर नहीं हटा, यू नो हटना, हटना इज कॉल्ड हटना, ये वेस्कॉटिन लोग ऐसे ही बोलती है, हटना नहीं हटा। चलो 49/98 दैट इज कॉल्ड हाफ, 49/98 को हाफ कहते हैं, cos ऑफ x माइनस वाई इज हाफ। हमने शुरू से इस क्वेश्चन में क्या कहा कि हम कुछ cos लिखेंगे और बढ़ते 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 कुछ आएगा और जो कि cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 होगा, cos cos कट जाएगा। ध्यान से देखो ये अपने स्थान पे है, अगर हम इसको cos ऑफ 60 लिखे, पहला तो 4 बात आपको पता होना चाहिए। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। कहानी का शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब cos। 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। अब बचा 30 और 60। 30 और 60 में ऐसे बाई 2 तो सबके नीचे है, मुंडी के बिना स्टार्ट होता है 30, छोटा है बिना मुंडी का और बाद में मुंडी लगता है, और ये मुंडी से शुरू होता है बिना मुंडी पे खत्म होता है। ये सभी लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमने हाफ है 60, ये कैसे याद रखा? बोलो कॉस में हाफ कौन देता है? कॉस में हाफ 60 देता है, तो हाफ को क्या लिखा मैंने? cos 60 लिखा, cos cos कट गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। cos cos कट गया और आंसर आ गया, cos cos कट गया और आंसर आ गया। सुन लिए? अब अपने आप को मारो चट से, मारो, मर 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 मारो चट से। नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आया? क्योंकि cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 3 आया, cos cos कटा, आंसर कहाँ आया जी? आंसर पाई बाई 3 थोड़ी लाना था, माइनस पाई बाई 3 लाना था, ठीक। एक ट्रिक सुनो, मन में एक नंबर सोच लो, सोच लिया? जो भी सोचा उसका माइनस कर दो, कर लिया? जो भी नंबर सोचा उसका माइनस कर लो, कर लिया? अब वो माइनस वाले को इंटू -1 कर लो, कर लिया? बोल वही नंबर आया ना? कैसा मास्टर है, खखोर रहा है बेमतलब का? अरे खखोर नहीं रहे हैं, कोई चीज को नेगेटिव करके इंटू माइनस करोगे तो ओवरऑल तो नो चेंज। हमने लाया पाई बाई 3, cos cos कटा, तो कहां प्रूव हुआ चाचा? सो इफ आई राइट इट cos ऑफ माइनस थीटा, हैव आई मेड एनी चेंज? कि बिना चले नीचे अगर लिखे तो cos ऑफ माइनस थीटा घर किसका? बिना चले नीचे घर किसका? भूल गए जी? ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, याद आ रहा है ना? तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख दे तो cos ऑफ माइनस थीटा विल गिव बैक cos थीटा ओनली, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा विल गिव बैक cos थीटा ओनली, cos of minus theta will give back cos theta only,
cos of minus theta will give back cos theta only. So overall I have not made any change. हाँ, अगर ये प्रश्न साइन में बना रहे होते तो थोड़ा सा किचकिच होता मित्तल, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी तुमको डाउट आएगा इसलिए हम पहले ही क्लियर कर दे। साइन में बनाते तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन मूलभूत कंसेप्ट ये है कि cos cos कटेगा तो आंसर कहाँ आया? आंसर कितना लाना था? यहाँ क्या था जी? π/3 था ना। आंसर कितना लाना था भाई? π/3 लाना था। पर हमारा cos cos कटने से π/3 नहीं आ रहा, सॉरी माइनस π/3 लाना था। आंसर में क्या लाना था? माइनस π/3 लाना था। आंसर में क्या लाना था? माइनस π/3। तो ऐसा हम क्या करें कि माइनस आ भी जाए और ओवरऑल नो चेंज हो, माइनस आ भी जाए और ओवरऑल नो चेंज हो। जैसे मैंने आपको एक नंबर सोचने को बोला और बोला उसका नेगेटिव कर दो, तो अंदाजी ऐसे कैसे नेगेटिव? अगर आप नेगेटिव करते हैं इंटू -1 कर दो, ओवरऑल तो नो चेंज हुआ ना, ओवरऑल तो नो चेंज हुआ। तो वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि इसको अगर हम ऐसा लिख भी दें तो क्या दिक्कत है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा तो cos ही थीटा देगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos ही थीटा देगा, है ना। चलो cos cos कट गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बताइए जरा मित्तल जी, पीला बात इस क्वेश्चन का क्या था? पीला बात ये था सर कि हम लोग cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लेकर शुरू हो गए, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लेकर शुरू हो गया, बढ़ते 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 कुछ आया, जो आया उसको π/3 लिख दिए। लेकिन π/3 तो नहीं प्रूव करना था ना, प्रूव क्या करना था? माइनस π/3 प्रूव करना था। तो कैसे किए माइनस? तो बोलो cos ऑफ माइनस थीटा अगर लिख भी दें तो क्या दिक्कत है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है? cos ऑफ माइनस थीटा तो cos ही थीटा होता है ना। हाँ मित्तल, अगर ये प्रश्न तुम साइन से बनाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, वो माइनस साइन थीटा होता है। कैसे बनता है सर? वो तुम बनाओगे बन जाएगा, वो नेगेटिव शुरू से ही आ रहा होगा, बन जाएगा वो। चलिए 57 नंबर, साइन x दिया हुआ है 12/13, साइन y दिया हुआ है 4/5 एंड π/2 x पाई, π/2 x पाई दिया हुआ है। तो पता क्या करना है? अच्छा और भी है क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में और क्या दिया हुआ है? 0y π/2 ये भी दिया हुआ है। तो पता करने बोला है cos ऑफ x प्लस वाई सेमी कोलन tan ऑफ x माइनस वाई। चलो स्टार्ट, चलो स्टार्ट। टेंथ का बैच चल रहा है, ये लोग पढ़ता कम है, अपने में गप ज़्यादा मारते रहता है, एक दूसरे का गेम करते रहता है लोग, एक से एक इमोजी बनाएगा। चलो आगे। ओके ना लिसन भाई, हमको ये निकालना है, दिमाग में पहले कोई भी क्वेश्चन बनाता है इंसान, बाद में कॉपी में बनाता है। दिमाग में तुम सोच रहे हो cos x प्लस वाई है, मतलब दिमाग में है cos cos sin sin, लिखना नहीं। अभी दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनो। दिमाग में चल रहा है कि ये लाना है, मतलब cos cos माइनस, प्लस वाले में माइनस, माइनस sin sin ये लाना है, ये दिमाग में चल रहा है। खाना बनाने से पहले जिस तरह से आप तैयारी करके रख लेते हैं, ये नहीं है कि कढ़ाई चढ़ा के आप सब्जी लाने जाते हैं और कढ़ाई चढ़ा के नमक लाने जाते हैं। सब्जी नमक धो के, सब्जी धोकर नमक का डब्बा सामने वामने रख लेते हैं। आपको ये बनाना है तो ये चाहिए। cos x पता है क्या? नहीं पता है, तो cos x पता करना पड़ेगा sin x के मदद से पाजी। cos y पता है क्या? नहीं पता है, तो cos y भी पता करना पड़ेगा। sin x पता है क्या? हाँ सर। sin y पता है क्या? हाँ सर। तो ये दो ठो पता करना होगा। अब जब ये दो ठो तुम पता कर रहे होगे तो आंसर वही प्लस और माइनस में आ रहा होगा। तो प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले, वो डिपेंड करता है उस पर। बहुत ध्यान से सुनना, मजाक नहीं, कुछ सीरियस बात बोल रहे हैं। x इज लाइंग बिटवीन दिस टू दिस। जहां प्रश्न कॉपी किए हो वहां प्रश्न के बगल में ये फोटो बनाओ। ये होता है 0, चलते चलते यहाँ पे होता है 90, चलते चलते यहाँ पे होता है 180। तो हमारा x कहाँ है बताओ? x क्या लिखा हुआ है बताओ? x लाइज बिटवीन 90 से 180, यहाँ है x। क्योंकि x वहां है तो sin x तुम्हारा प्लस माइनस में आएगा। अगर तो तुम कौन सा वाला लोगे? ये वाला घर में sin x कैसा होता है? ये वाला घर में ऑल साइन, ओहो हो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला ले लेना, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करना।
आगे बढ़ के जब तुम ये पता कर रहे होगे सब्जी धोकर ले आए, नमक का भी तो डब्बा सामने रखोगे ना। साइन वाई पता है क्या? अच्छा है, पता है। अच्छा cos x नहीं पता है तो cos x पता कर रहे हो ना sin x की मदद से, गलती पढ़ा दी है। cos x पता कर रहे हो और x यहाँ पे है, तो x किसका घर पे है? sin के घर में है, तो cos कैसा होगा? नेगेटिव होगा। छोड़ो जी बकबक छोड़ो, पहले बनाते हैं तब समझ में आएगा। sin x से निकालो cos x, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। चलो स्टार्ट। sin x cos x निकालो, स्टार्ट। निकालो, आप लोग खुद से निकालो। Come on, fast, do it. अरे करो ना चचा, इधर क्या देख रहे हो? हम तो 10th क्लास को भी हैंडल कर रहे हैं, तुम लोग किसको हैंडल कर रहे हो? हाँ अनुराग, किसको हैंडल कर रहे हो बाबू? हाँ, खिड़की के पास बैठ के पढ़ रहे हो ना। एक बार में एक ठो खोला करो खिड़की। चलो sin x 12/13 का स्क्वायर, सो गेटिंग 1 माइनस 144/169, सो 169 माइनस 144/169 मतलब इधर आ रहा है आपके कितनी आ रही है? 4 जोड़ेंगे तो 50, 19 और 6 25, 25 आ रहा है, मतलब सुंदर नंबर आ रहा है ना, अंडर रूट में है। अरे 6 जोड़ेंगे तो 50 और उधर 19, 19 और 6 25 ही तो होगा। हाँ ठीक ही तो लिख रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है भाई? नहीं ठीक ही तो है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम कहाँ जोड़ रहे हैं पता नहीं। सो यू आर गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स प्लस माइनस 5/13, ये आंसर आया cos x का। अब इधर रेखा खींच के, यू नो रेखा चिल्ड्रन, यू नो रेखा रेखा रेखा, यू रेखा, ये तो रेखा खींचे, रेखा के इस पार और रेखा के उस पार। चलो दो ठो लिखो। तो एक इस तरफ आया प्लस में और एक उस तरफ आया माइनस में, एक आया प्लस में और एक आया माइनस में। ना यू पीपल टेल मी cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ मित्तल, तुम बताओ cos x का आंसर पॉजिटिव वाला लोगे कि नेगेटिव वाला लोगे? विच वन विल यू कंसिडर? कम ऑन मित्तल टेल मी, बोलो। x कहाँ है ये बताओ? x इज इन किसका घर? साइन का घर है, तो साइन के घर में साइन को अधिकार है पॉजिटिव होने का, तो किसको अधिकार नहीं है पॉजिटिव होने का? कॉस को अधिकार नहीं है पॉजिटिव होने का। साइन का घर है, घर किसका? साइन का। सवाल किसका? कॉस का, तो नेगेटिव होगा ना। तो इस तरफ लिखो आंसर और इस तरफ लिखो रिजेक्टेड। कुछ नया कंसेप्ट था कि सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक? तो तुम सब्जी ले आए, अब नमक भी तो लाना है। cos x चाहिए, हाँ सर ले आए आप। cos y नहीं लाए हैं, चलो cos y निकालो। अब cos y निकालो, cos y निकालो, चलो। इसमें भी वही होगा, दो आंसर होगा, प्लस माइनस में होगा, प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे वो तुम लोग बता देना। सो दिस इज √1 माइनस cos स्क्वायर y। क्या कर रहे हैं जी? साइन स्क्वायर y करेंगे ना, 4/5 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये तो रटा हुआ है, प्लस माइनस 3/5 आएगा, ये तो सबको रटा हुआ है। एलसीएम लोगे तो 25 में से 16 गया तो 9 9 मतलब प्लस माइनस 3। करो यहाँ तक करो। सो दो आंसर्स होने वाले हैं, एक होंगे प्लस 3/5 और रेखा खींच के, यू नो रेखा, और रेखा खींच के माइनस 3/5 एक प्लस में और एक माइनस में। अब बताओ मित्तल, तुम्ही से पूछ रहे हैं y कहाँ है? वेयर इज y? कम ऑन टेल मी, ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक, ऑल ऑफ यू रुक जाओ, कैलकुलेशन वहां छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। ऑल ऑफ यू, वेयर इज वाई? कौन से घर में है वाई? वाई उधर देखो, तब मेरा थोबड़ा नहीं, उधर देखो। वाई कौन से घर में है? वाई कौन से घर में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अधिकार है सभी चीजों को पॉजिटिव होने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अधिकार है सभी चीजों को पॉजिटिव होने का अधिकार है। तो पॉजिटिव वाला होगा आंसर, नेगेटिव वाला होगा रिजेक्टेड।
गॉट द कंसेप्ट। इस बार एक चीज नोटिस की हो, x ना किसी और घर में है और y किसी और घर में। x किसके घर में है? 90 से 180, 90 से 180, तो x किसके घर में है? साइन के घर में। और y किसी और के घर में, y किसके घर में? ऑल के घर में। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? चलो कॉपी करो, कर लिए? तो प्लस 3/5 होगा। अब लिखो बड़ा सा नाव, बड़ा सा नाव लिखो, प्लस 3/5 होगा, याद रखना। अब बड़ा सा नाव लिखो और ये फॉर्मूला लिखो, बड़ा सा नाव में ये फॉर्मूला लिखो, बड़ा सा नाव में ये फॉर्मूला लिखो। cos x, cos x बोलो स्टूडेंट्स, दैट वन cos x। cos y बोलो स्टूडेंट्स, 3/5 निकाले थे ना अभी हम लोग, cos y अभी अभी तो निकाले थे, यहाँ पे जो हमने मिटा दिया 3/5। माइनस sin x बोलो स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन 12/13। sin y बोलो स्टूडेंट्स, 4/5, दैट इज गिवन। सो योर एलसीएम इज 65 हो गया इधर, -15 -48, so -63/65 is the answer of cos x plus y। एकदम इन सब सवालों को हल्के में मत लेना, ये सब आगे के लिए बुनियाद बना रहा है आपका। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो जी हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम 10 तल्ला मकान तुमको बना के दे, भले हम 2 तल्ला मकान ही देंगे, पर ऐसा बना के देंगे, ऐसा बना के देंगे कि तुम उसको टान दोगे 10 तल्ला तक। कैसे टान दोगे? क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन इतना मजबूत रहेगा कि उसी पिलर्स को लेकर तुम ऊपर तक टान सकते हो, उसी पिलर्स को लेकर टान सकते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो कहानी खत्म नहीं हुआ है, हमको tan x माइनस वाई भी चाहिए। tan x माइनस वाई लिखना नहीं, रुक जाओ, अच्छा लिख लो, इक्वल टू tan x माइनस tan y, tan a माइनस tan b। देख रहे हो ना, जवान पे मेरा a भी चढ़ा हुआ है, x y में बोल नहीं पा रहे हैं, देख रहे हो ना, x y में बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह से क्या निकल रहा है? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। देख रहे हो पानी जैसा निकल रहा है, लेकिन tan x माइनस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, बोलने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, टंग ट्विस्टर है, जबान फिसल रहा है। अब क्या करना, क्या करना, tan x निकालना और यहां पे पुट कर लेना, tan y निकाल के पुट करना, 1 प्लस tan x tan y। ठीक, अब हम बता रहे हैं कैसे निकलेगा। यहां आओ सिंस में, tan x इक्वल टू साइन x बाई कॉस x निकालो, और tan y इक्वल टू साइन y बाई कॉस y बगल में निकालो। ठीक है, निकाल के जो आएगा यहां डाल लेना। सर आप अटक कह रहे हैं, हमको देखना पड़ेगा ना, ये था क्या था? cos x cos y, ये cos x था, cos y, ये cos y था, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये साइन x था, साइन y, ये साइन y था। नीचे 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 उड़ गया, नीचे नीचे उड़ गया, मतलब tan x लाने में सफल हो गए। माइनस में 12/5 आ रहा है। अरे मित्तल, मित्तल, अरे मित्तल, tan x नेगेटिव आ रहा है जी। हाँ ये पप्पा, tan x नेगेटिव आ रहा है, ये 0, ये 90, ये चले तो 180, tan x नेगेटिव आ रहा है जी मित्तल। रुको 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 रुको, x कहाँ है? x है यहां से यहां, मतलब x यहां है। घर किसका? साइन का। सवाल किसका? tan का। ओह बच गया यार, ठीक है, सही आ रहा है। x कहाँ है? साइन के घर में। घर किसका? साइन का। सवाल किसका? tan का। तो नेगेटिव आना भी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये कट गया, 4/3 आया tan y का, बाई 1 माइनस tan x tan y। अरे राहुल, राहुल 4/3 आ रहा है, tan पॉजिटिव आ रहा है जी। कहाँ है y? कहाँ है y? कहाँ है y? y y, ओ अच्छा y इसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है y। y कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y है तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, सो tan y विल आल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा, वो तुम लोग कर सकते हो। मेन चीज था बगल में tan x निकालना। कैसे निकाले?
साइन एक्स बाई कॉस एक्स किए तो tan x निकला। और क्या निकाले बगल में, tan y। कैसे निकाले, साइन y बाई कॉस y किए तो tan y आया। एलसीएम ले लेना, वो सब मेरे से मत पूछो, काट कूट कर लेना। चलो 58 नंबर, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा tan of 270 minus theta and cot of 360 minus theta by sine of 360 minus theta cos of 360 plus theta cosec of minus theta sine of 270 plus theta equal to 1। जानते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाते पढ़ाते हम पढ़ाना सीखें। क्वेश्चन कॉपी करते रहो। भूमिका बांध रहे हैं तो नया, पुराना बच्चा लोग समझ रहा है कि भाई भूमिका बांध रहा है मतलब अभी कुछ नया पढ़ाएगा इसलिए भूमिका बांध रहा है। ये लोग जानता है पहले से, अनुराग मित्तल, राहुल, देवांश दत्त, ये लोग को पता है कि भूमिका बांध रहा है मतलब अब कुछ नया बोलेगा। ना लिसन, हम ना पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना सीखें। हमने अक्सर ये चीज़ देखा है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है, और वो कौन कौन सी बातें होती है ये भी मेरे को याद हो गया है कि ये वाला बात को पॉइंट आउट कर दो, बच्चा को समझा दो, पर ये बतवा आगे चल के यही बतवा फिर भूलता है। बोले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, साइन 180 प्लस थीटा, वही 180 प्लस घर किसका, वो सब पढ़े हो ना, ओके। हम लोग साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, सारा 180 प्लस का पढ़े हैं 6 ठो। फिर हम लोग पढ़े हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, साइन कॉस, टैन कोसेक, सेक कॉट, ऐसे करके पढ़े हैं। फिर 360 प्लस भी पढ़े हैं, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, साइन कॉस टैन, ऐसे करके 6 ठो। और फिर 360 माइनस का भी पढ़े हैं। उसी तरह से बिना चले नीचे घर किसका, वो भी पढ़े हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा एंड सो ऑन पढ़े हैं ना, ओके। हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है 270 का, 270 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 270 को कैसे हैंडल करते हैं, क्या बोला मैंने, हैंडल। तो आज हमने अभी क्या सिखाया 270 को, और यही 270 वाला ही लड़का सबसे ज्यादा भूलता है। तो बाहर में अलग से हैंडल करो 270 वाले को, बाहर में अलग से। सर बाकी सबको नहीं हैंडल करेंगे, अरे बाकी सब तो तुमको रटल है चचा, बाकी सब तो रटा हुआ है ना। चलो 270 को हैंडल कर रहे हैं। 270 वाले को अगर हम 180 प्लस दिस मच लिख दे, 180 प्लस दिस मच, सो हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल नो चेंज, ये जुड़ेगा तो 270 ही आएगा, और माइनस थीटा माइनस ही थीटा है। सो हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल नो चेंज, ओवरऑल आई हैव नॉट मेड एनी चेंज। 180 प्लस भी लिख दिए तो क्या दिक्कत है। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए मन में कैपिटल ए समझो, क्या समझो, कैपिटल ए समझो। तो tan 180 प्लस कैपिटल ए, tan 180 प्लस कैपिटल ए, ऐसे अंडरलाइन करके कैपिटल ए, और ये छवि बनाओ 180 चल के प्लस की माइनस, ये 180 चल के प्लस, तो घर किसका, ये 180 चल के प्लस, तो घर किसका, tan का ना, ऑल साइन tan, सवाल किसका, tan का। सो इट विल बी tan a, इट विल बी tan a, ऐसे a लिख लो, कोई शर्म की बात नहीं है। और a बोलो, a मारो चट से, a का वैल्यू ना पूछे। आई रिपीट, 270 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 270 को वी हैव टू हैंडल, वी हैव टू हैंडल 270। तो 270 हैंडल कैसे होता है, 180 प्लस तोड़े, ऐसा तोड़े हैं अगर, तो हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल नो चेंज, 180 और 90 तो 270 ही होगा, माइनस थीटा माइनस ही थीटा होगा। तो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए हो गया, ठीक। अब बताओ ए का वैल्यू डाल दिए। अब बताओ 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टैन 90 माइनस थीटा कॉट। मतलब एक चीज हम यहां गौर करवा रहे हैं, 90 माइनस वाले का जवाब स्पेलिंग बदल के लिखाता था। पूछते टैन 90 माइनस है पर बोलते कॉट हो, पूछते हैं साइन 90 माइनस पर बोलते कॉस हो, पूछते हैं कॉस 90 माइनस बोलते साइन हो, पूछते हैं टैन 90 माइनस
तो बोलते कॉट हो, स्पेलिंग बदल जाता है, बदलता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस। मतलब तुमको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि साइन 90 पूछा है तो बोलना कॉस है, 90 माइनस में कॉस बोलना है, और कॉस 90 माइनस पूछेगा तो कॉस पूछा तो साइन बोलना है, tan 90 माइनस पूछेगा तो कॉट। लेकिन एक अच्छी बात यह है 180 वाले में ना कुछ बदलना नहीं पड़ता है, साइन 180 प्लस थीटा साइन ही रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस ही रहेगा, तो बदलना नहीं पड़ता है। 11वीं कक्षा थोड़ी सी आसान हो जाती है इस लिहाज से, और यहाँ स्पेलिंग बदलना पड़ता है। एनीवेज बकबक नहीं करके 270 को तोड़े ऐसे और 90 माइनस थीटा कॉट बन गया। ठीक, और कुछ ऐसा है कि अब आ जाए क्वेश्चन में, बोलो क्वेश्चन है ना, मैं है ना आप नहीं है क्वेश्चन में, पर बाहर में बना रहे हैं। हाँ एक तो वो वाला बाहर में बनाना पड़ेगा, साइन 270 प्लस थीटा को भी बाहर में बनाना पड़ेगा। एज आई हैव सेड 270 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको 180 की मदद से हैंडल करते हैं। क्या करते हैं? हैंडल। क्या करते हैं? हैंडल। 180 प्लस 90 270 प्लस थीटा। अब एक बार फिर से छवि बनाओ, ये 180 चल के प्लस की माइनस प्लस, घर किसका? टैन का, ऑल साइन टैन, सवाल किसका? साइन का। सो 180 प्लस ए, अंडरलाइन कर लो ए, साइन 90 प्लस थीटा। थोड़ा सा सीरियस हो जाना, ये चले 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 90 चल के प्लस की माइनस, 90 प्लस है ना, तो 90 प्लस, ध्यान से सुनना, घर किसका? सवाल किसका? जवाब किसका नहीं, सवाल किसका? ये 90 चल के, एक बार फिर से बता रहे हैं, ये चले 90 चल के प्लस यहां पहुंचे, तो घर किसका? साइन का। सवाल किसका? साइन का। सवाल किसका? जवाब नहीं, सवाल, तो प्लस में लिखाएगा। लेकिन 10वीं कक्षा के अनुसार आंसर वाना स्पेलिंग बदल जाता है पाजी, सवाल भले साइन में लेकिन जवाब कॉस में लिखाता है। सर आप इतना सीरियस काहे होके पढ़ा रहे हैं? सीरियस इसलिए हो रहे हैं, यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। एक सिंबल जो लगाते हैं प्लस माइनस का सिंबल, वो प्लस माइनस का सिंबल क्या देखकर लगाते हैं? सवाल किसका, घर किसका, वो देखकर। एंड 90 है तो हमको 10वीं कक्षा के हिसाब से भी सोचना है कि साइन 90 पूछा तो जवाब कॉस देना होगा। अब लिखो देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज, अब लिखो देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज। ठीक, सबका आंसर लिख दो, तुमको तो सब पता ही है, हमको सिर्फ क्या क्या सिखाना था आपको, मैं आपको ये सिखाया और मैं आपको ये सिखाया, बाकी सब तो पता ही था आपको। चलो लिखो, सबका जवाब लिखो, अपने से लिखो, तो लिखते जाओ अपने से, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन तो साइन ही रहेगा, यही तो अच्छा बात है ना कि साइन साइन ही रहेगा। लेकिन आपको तस्वीर याद रखनी है, 180 प्लस घर किसका? ऑल साइन टैन का। सवाल किसका? साइन का, तो नेगेटिव ना। अरे याद है ना बाबू, ऑल साइन टैन कॉस, ही रोज रोज हम नहीं लिख ना सकेंगे आप लोगों के लिए, समझ गए? ऑल साइन टैन कॉस ही रोज रोज हम नहीं सकेंगे लिखना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया आज। ठीक, चलो cos 90 प्लस, एक बार थोड़ा सा सीरियस हो ना, 90 प्लस 90, चलो 90 चल के प्लस, घर किसका? साइन का। सवाल किसका? बार बार बोल रहे हैं, सवाल किसका? जवाब नहीं, सवाल किसका? घर किसका? साइन का। 90 प्लस चले तो घर किसका? साइन का। सवाल किसका? कॉस का, सो इट विल नेगेटिव, इट विल नेगेटिव, वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज, कॉस है तो स्पेलिंग तो बदलेगा ही, कॉस है तो स्पेलिंग बदलेगा ही। ठीक, तो ये सब हम बार बार ना से फोटो वोटो नहीं बनाएंगे, घर किसका है और ये सब तुमको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ, ये 270 वाले की जहां तक बात है, 270 वाले को हम लोगों ने बाहर सॉल्व किया था तो इसका आंसर कॉट आया था। 270 वाले का जो आंसर आया था ये कॉट आया था। नाउ 360 माइनस थीटा, ये चले 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 360 चल के प्लस कि माइनस, बस 4 कदम आगे की बस 4 कदम पीछे, तो घर किसका? बताओ बताओ। तो 360 चल के माइनस चले तो घर किसका? कॉस का। सवाल किसका? कॉट का, तो माइनस। हाँ, स्पेलिंग नहीं चेंज होता, ये अच्छी बात यही है 11वीं कक्षा में कि स्पेलिंग चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ना दिस वन, साइन 360 माइनस थीटा, 360 चल के प्लस की माइनस, माइनस, घर किसका? कॉस का। सवाल किसका? साइन का, सो इट विल नेगेटिव, और स्पेलिंग नहीं बदलेगा। अब कॉस 360 चल के प्लस ऑल में आ गए, किस में आ गए? ऑल में आ गए, तो ऑल में तो पॉजिटिव ही रहेगा और कॉस तो कॉस ही रहेगा।
नाउ दिस इज कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, बिना चले नीचे, घर किसका, कॉस का, सवाल किसका, कोसेक का, सो इट विल बी माइनस एंड कोसेक तो खैर कोसेक ही रहेगा। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि काश यार शुरू के दिन के फॉर्मूलाज याद किए होते। अब समझ में आ रहा है कैसे एक एक पायदान ऊपर उठ रहे हैं, कैसे हम लोग एक एक पायदान ऊपर उठ रहे हैं, देख रहे हो ना। हाँ, ये 270 वाले की जहां तक बात है तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, इसका आंसर कॉस से होता है। चलो काटा कुटी करो और जो नहीं कटे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। कम ऑन डू इट, जल्दी से कर लो, जल्दी से। चलो 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 चलो, माइनस माइनस को काटेगा, साइन साइन को काटेगा, और माइनस माइनस को काटेगा, और तो कुछ नहीं है। अब एक बात बोले, सुनोगे, बोले, साइन बाई कॉस कितना होता है, tan, tan इंटू कॉट, कट जाएगा। कोई भी चीज अपने रेसिप्रोकल से इंटू होता है तो कट जाता है, 1 देता है ना, तो साइन बाई कॉस tan इंटू कॉट कट गया। और कुछ होगा क्या, और तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है, अब और कुछ नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव आंसर, यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव आंसर, योर आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, कॉट को लिखे कॉस बाई साइन, और बट्टा में है 1 बाई साइन, कोसेक का मतलब 1 बाई साइन, और ये अपने स्थान पे है। नीचे नीचे कट गया, ऊपर ऊपर कट गया, -1 आंसर है। पर हमको जहां तक याद है इसका आंसर +1 था, और देखो +1 लिखा हुआ है, तो हम कहीं ए को -1 छोड़ दिए जी, ये माइनस माइनस को काटा है, माइनस माइनस को काटा है, वहां तो रह ही गया। नहीं दिख रहा है गलती, कहीं कुछ मिस्टेक किए होंगे। प्रूफ दैट में तो +1 था ना, देख लेना, या फिर आप लोगों को गलती समझ में आ भी गया होगा, मतलब गलती पकड़ ली होगी शायद। जो भी है, आपको रियलाइज हो गया कि डे 1 का फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होगा तो सवाल अब बड़ा हो गया है, नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है। एक ही सवाल में 5 गो सवाल घुसेड़ दिया, नहीं 360 प्लस 360 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 270 भी नया पूछ दिया। तो 270 के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो 270 को क्या किया तुमने, 180 प्लस ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा करके तोड़ा ना, ठीक हो रहा है ना, 180 प्लस करके तोड़ा। आइए अगला सवाल नंबर 59। सवाल है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बाई cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू कोसेक 2x माइनस cot 2x। कोई भी चीज जब दूसरी बार पढ़ रहे होते हो ना आप, तो यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अभी हम ठीक है 50, 59, 60 क्वेश्चंस करवा दिए, तुम इसको बोझ की तरह मत लो। तुम अपने आप को उस सीन में इमेजिन करो जब तुम इसको दोबारा पढ़ रहे होगे, और सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे होगे, पूरा दिल से पढ़ रहे होगे। अभी तो बस काम है नहीं, इसलिए चलो मैथ्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स ट्यूशन चल रहा है तो देख लेते हैं। जब तुम सेकेंड टाइम पढ़ रहे होगे पूरी सिंसियरिटी के साथ, तो उस समय ना तुम उस सीन में पहले इमेजिन करो, उस सीन में इमेजिन करो, उस सीन में ना तुम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग नहीं होगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस होगे। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सीन। तुम्हें चीजें पहले से ही पता होंगी। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें इतना बार खखोर देते हैं ना, सो दैट जब तुम उसको नेक्स्ट टाइम बना रहे होगे ना, नेक्स्ट टाइम का ये बेनिफिट होगा कि तुम जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे होगे। ध्यान से सुनना, आज की क्लास में कोई खास नया कंसेप्ट तो नहीं आया, नया कुछ नहीं आया। कहाँ, थ्योरी पेज में तो कुछ नहीं ना लिखा है हम, थ्योरी पेज में तो कुछ नहीं लिखा है हम, पर बोली हुई बातें इतनी बार हो गई ना, इतनी बार रिवाइज हो गई ना कि तुमको अपने आप याद होने लगा है।
एक बात बताओ, साइन, तुम क्लास में सो रहे हो, ऐसे दो लड़का आपस में बात कर रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो तुम्हारे दिमाग में कान में फिर भी घुस जाता है कान में कि अच्छा साइन ब्रैकेट वाला का बात कर रहा है इसीलिए ए बी में बात कर रहा है लोग, साइन ब्रैकेट में ए और बी है इसलिए लोग ए बी में बात कर रहा है। ठीक बोल रहा हूं मैं? तुम सोए हुए क्लास में हेड डाउन करके 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तुम कान में सुन लेते हो कि अच्छा सी डी वाला बात कर रहा है, मतलब अलग 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 अलग। तो जो अलग अलग वाला है, क्या तुम्हारा मास्टर तुमको ए बी करके पढ़ाया कि अलग अलग वाला को एक नए अल्फाबेट की मदद से याद कराया, साइन सी प्लस साइन डी। अल्फाबेट्स का बहुत महत्व होता है किसी भी फॉर्मूला को याद करने में। आज भी तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद है, तुमको याद है क्या आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस 2ij? ये तो याद नहीं है। तुमको क्या याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से जैसे ही तुम सीडी सुनते हो, भले तुम सोए रहते हो, तुम सोए सोए भी समझ जाते हो कि सीडी बोल रहा है तो अलग 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 अलग, और ए बी बोल रहा है तो साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी है। मान रहे हैं इस बात को? जरा ध्यान से देखिए, साइन आ, सो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी। सर आप इन दोनों को ही क्यों लिए, ये मिडिल वाले को क्यों नहीं लिए? अरे पगली, ये तो 2 साइन समथिंग है, 2 साइन समथिंग अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। साइन 2a पढ़ाया गया है, 2 साइन a नहीं पढ़ाया गया, 2 साइन समथिंग नहीं पढ़ाया गया। एक और कड़ी, 5x और 1x कितना हुआ? जोड़ो, 5x और 1x कितना हुआ? 6x हुआ। सर काहे जुड़वा रहे? अरे सुनो ना जी, पहले ही हड़बड़ा जाते हो। c प्लस डी बाई 2 करो, 5x प्लस x 6x, 6x बाई 2 करो, बुझते पारचो 6x बाई 2 कितना होगा? 3। मतलब 2 का जोड़ बट्टा 2 शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन। उन दो को ही लो, उन दो का ही ग्रुपिंग करो जिनको जोड़कर बाई 2 करे, सो दैट इज इक्वल टू द थर्ड वन, जिनको जोड़कर बाई 2 करे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया इन दोनों को एक साथ रखने का, क्योंकि इनको मन में जोड़ के बाई 2 करेंगे तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, दैट इज इक्वल टू द थर्ड वन। बाकी ये अपनी जगह पे है, इसको कॉपी डाउन कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी ये कॉपी डाउन कर दो। मेन थिंग इज दिस एंड दिस, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 इज 3, दैट इज इक्वल टू थर्ड वन। अब चलिए खंडेलवाल जी, आप बताइए साइन सी प्लस साइन डी। अरे बताइए, शर्माते हैं, बोलिए साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन कॉस, ठीक है पहले वाला ना, प्लस पूछे तो पहले वाला 2 साइन कॉस, 2 साइन कितना? c प्लस डी बाई 2, कॉस कितना? c माइनस डी बाई 2। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, 2 साइन कितना? कॉस कितना? याद आ रहा है ना? 2 साइन कॉस, 2 साइन कितना? c प्लस डी बाई 2, और कॉस कितना? c माइनस डी बाई 2। सो जस्ट राइट इट, 2 साइन कॉस, 2 साइन कितना? c प्लस डी बाई 2, और कॉस कितना? c माइनस डी बाई 2। तो ये भैया इधर वाले का आंसर है, और उधर वाला तो भैया अपना कॉपी कर दो, चुप से कॉपी कर दो। तो ये भाई अपना कॉपी हो गया। बट्टा कॉस सी माइनस कॉस डी, चौथा नंबर है बाबू, इसमें सवाल नहीं पलटता है, जवाब पलटता है। c माइनस डी की जगह d माइनस सी होता है, याद आ रहा है ना पाजी? सो कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस d माइनस सी बाई 2, कॉस d माइनस सी बाई 2। एक बार फिर से, साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 नहीं होके d माइनस सी होता है, d माइनस सी बाई 2। तो इसका हो गया 2 साइन 5 और 3 8 बटा 2 4, कॉस 2x बटा 2 इज x, ठीक है, माइनस 2 साइन 3x बट्टा 2 साइन 5 6, 6 बटा 2 इज 3। छी बाबा, अरे पंगा हो गया, पंगा माइनस में आ रहा है आंसर। तो बोलो कोई पंगा नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अरे पंगा हो गया, पंगा, कानोडिया हो गया नंगा। स्टूडेंट्स, अरे पंगा हो गया, पंगा, कानोडिया हो गया नंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा है, बिना चले नीचे घर किसका? कॉस का। सवाल किसका? कॉस का। ये तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होता है ना। अरे पंगा हो गया, पंगा, कानोडिया हो गया नंगा।
ये माइनस है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ माइनस 4x या कॉस ऑफ 4x बोलो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा होता है, बिना चले नीचे घर किसका याद आ रहा है ना, तो 4x/2 इज 2x। सर अब कानूडिया क्यों बोले? लास्ट ईयर एक लड़का था, उसको ऐसे ही गेम करते थे हम लोग। कौन है सब पगला इसे काट रहा है जी भाई? कैसे कटेगा ये? पहले 2 कॉमन निकलेगा तब ना कटेगा। सो टेक आउट कॉमन, 2 भी कॉमन है और 2 के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या? मित्तल देखो तो जरा, मित्तल सो गए क्या? नहीं सर, तो बोलो, बोल रहे हैं सर, बोलो हाँ सर, अरे बोलो हाँ सर, 2 कॉमन और बोलो। ए पगली कौन लिखा दिया ये? छी 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 बाबा, छी 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 बाबा, छी। 5 और 6/2 इज 3, 5 में से गया 4/2 इज 2। किस ख्याल में खोए हुए सर आप? अरे पता नहीं जी किसका ख्याल आ गया था, मतलब यही मित्तल उतल को सोच रहे होंगे, और किसका आएगा? 4/2 इज 2x। चलो हाँ चलो कॉमन निकालो, 2 कॉमन और साइन 3x भी कॉमन, जो बच गया सो यहाँ, और यहाँ पे है 2 साइन 3x cos 2x। तो क्या बच गया? 2 निकल गया, साइन 3x निकल गया, cos 2x बचा और -1 बचा। ये कटा, ये कटा। कुछ हमसे भारी मिस्टेक हो गया, अब आप आगे नहीं पढ़ाएंगे आज, दिमाग मेरा गड़बड़ा रहा है अब। मिस्टेक क्या पता है? अभी अगर दोनों के नीचे देंगे भी ना तो cos 2x/cos 2x कट के 1 हो जाएगा और 1/cos इज sec आएगा, पर हमको तो कुछ लाना कुछ और ही है। कहाँ गलती हुआ पता नहीं। ठीक है 59 नंबर कल फिर से एक बार पढ़ाएंगे, आज छोड़ रहे हैं यहीं पे, 59 यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल फिर से पढ़ाएंगे। कुछ गलती हुआ है हमसे पक्का, क्या गलती हुआ पता नहीं, क्योंकि हम देख लिए ना दोनों के नीचे देकर कोसेक नहीं आ रहा है। कोसेक कब आएगा? जब दोनों के नीचे देंगे तो 1/sin आएगा, और 1/sin ना कोसेक होता है, हमको कोसेक लाना है ना, और दोनों के नीचे देंगे तो cos/sin आता तब ना कॉट होता, तो वैसा तो हो नहीं रहा है, तो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है नेक्स्ट क्लास विल डू। एनीवेज हम बार बार हर दिन की तरह एक ही बात बोल रहे हैं, अभी से सीरियस हो जाओ, शुरू से ही सीरियस हो जाओ और करना स्टार्ट करो। बार बार बोल रहे हैं, प्यार से गा कर, नाच कर, डांस करके, जो भी बोल रहे हैं, पर मकसद सिर्फ एक ही है कि शुरू से ही सीरियस हो जाइए। शीट बनाना स्टार्ट करो, शीट के बाद RS अग्रवाल का PDF भेज चुके हैं। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज जो सेकंड है ना, ट्रिगो का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पढ़ा रहे, फर्स्ट तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। ये चीज गौर किए कि नहीं तुम लोग? ट्रिगो का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हम पढ़ा रहे, फर्स्ट इज डिग्री रेडियन, वो अभी तक नहीं पढ़ाए हम। सर सेकंड फर्स्ट तो है ही नहीं किताब में। अरे चचा 5-6 गो चैप्टर है ना लाइन से, तो जो पहला है वो फर्स्ट, और जो दूसरा दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर मान लो 14, 15, 16, 17, 18 है, तो 14 मत करना, 15 से करना, समझे बात को? नहीं मेरा में तो 20, 21, 22, 23, 24 है। अरे पगला तो 20, 21 है तो 20 छोड़ दो, 21 से करो। जो भी फर्स्ट है वो डिग्री रेडियन है, वो हम नहीं पढ़ाए, डिग्री रेडियन नहीं पढ़ाए। हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं? सर्कुलर फंक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल भी सेम टाइम 5 नहीं 7 बजे से ना, 5 बजे से तो लोग का होता है 10th का। ठीक है चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है, चलो बाय।